नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में मेरे द्वारा इब्राहिम गारदी पार्ट 11 नंबर का, जो कि कक्षा 5 का है। किताब का नाम है विथिका। स्पेशली जो विब्ग्योर के छात्र हैं उनके लिए ये 11वें नंबर पे आपको पाठ मिल जाएगा और बहुत ही अच्छा पाठ है। इसे हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। सन 1761 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से मराठे हार गए। तो one battle was happened in 1761 between Ahmad Shah Abdali and Marathas. So Ahmad Shah Abdali was won and मराठे जो थे वो इस युद्ध में हार गए। मराठों का सेनापति इब्राहिम गारदी लगातार लड़ता रहा और घायल हो जाने के कारण पकड़ लिया गया। सो द जनरल वॉज मराठास जनरल वॉज इब्राहिम गारदी, who was continuously fighting with the team of Ahmad Shah Abdali, but at last he was injured and caught by them. उस युद्ध में अवध का नवाब शुजाउद्दौला अहमद शाह अब्दाली की ओर से लड़ा था। सो ये युद्ध तो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और इब्राहिम गारदी के बीच में, परंतु अहमद शाह अब्दाली उस युद्ध में नहीं था। उनकी जगह कौन लड़ा था? सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अहमद शाह अब्दाली वॉज नवाब शुजाउद्दौला। एंड कहाँ का राजा था वो? ही वॉज किंग ऑफ अवध। घायल इब्राहिम गारदी को शुजाउद्दौला के टीले में, जो अहमद शाह अब्दाली की छावनी के भीतर ही था, पकड़कर रख लिया गया। तो वहाँ पे देयर वॉज अ स्पेस जहाँ पे, जो छावनी जिसे कहते हैं, जहाँ पे जितनी भी टीम होती है, जो लड़ने वाले जो सैनिक होते हैं वह रुकते हैं, उसी में उसको क्या किया था, उस शुजाउद्दौला के टीले में जो कि अहमद शाह अब्दाली की छावनी के भीतर था, वहाँ पे पकड़कर उसको रख लिया। किसको रख लिया? इब्राहिम गारदी को। तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, लड़ाई जो हुई थी वो इब्राहिम गारदी और किसके बीच में हुई थी? अहमद शाह अब्दाली के बीच में। पर अहमद शाह अब्दाली जो था वो इस युद्ध में नहीं था। कौन लड़ा था उसकी जगह? शुजाउद्दौला, जो कि अवध का राजा था। युद्ध में क्या हुआ था? मराठे हार गए। इसका मतलब इब्राहिम गारदी, क्योंकि उन लोगों का सेनापति था, तो वो भी हार गया और वो घायल था और उसको छावनी में, जो अहमद शाह अब्दाली थी वहाँ की छावनी, उसकी छावनी में पकड़कर रख दिया। अब्दाली को इब्राहिम गारदी के नाम से घृणा थी। इब्राहिम के पकड़े जाने और शुजाउद्दौला के टीले में होने का समाचार उसको मिल गया था। तो अहमद शाह जो अब्दाली था, ही हेट्स इब्राहिम गारदी, तो इसको वो बहुत नफरत करता था। घृणा यानी हेट। इब्राहिम के पकड़े जाने और शुजाउद्दौला के टीले में होने का समाचार उसको मिल गया। तो जैसे ही पता चला उसको, अहमद शाह अब्दाली को, कि इब्राहिम जो है वो पकड़ा गया है और शुजाउद्दौला आ चुका है, तो ये उसको न्यूज़ मिल गई थी। ही गॉट द न्यूज़ दैट इब्राहिम is there and शुजाउद्दौला is also there। इसलिए उसने इब्राहिम को अपने सामने पेश किए जाने के लिए शुजाउद्दौला के पास दूत भेजा। तो ही सेंट अ पर्सन दैट प्लीज कन्वे दिस मैसेज दैट इब्राहिम शुड कम इन फ्रंट ऑफ हिम। तो उसने क्या कहा कि इब्राहिम को मेरे सामने पेश किया जाए। शुजाउद्दौला इब्राहिम गारदी की उपस्थिति से इनकार न कर सका, बट शुजाउद्दौला जो था, ही कुडंट से नो टू हिम, बट ही रिक्वेस्टेड, उसने अनुरोध किया। इब्राहिम काफ़ी घायल हो गया है, अच्छा हो जाने पर पेश कर दूंगा। सो ही सेड दैट आई विल सेंड हिम। एट फर्स्ट ही इज इंजर्ड, सो प्लीज let him feel okay, then I will send him। दूत ने अपने शाह का आग्रह प्रकट किया, उसको हर हालत में इसी पल जाना होगा। सो दूत ने क्या कहा कि ही हैज़ टू कम नाउ, लाइक वॉट एवर द कंडीशन इज, बट ही हैज़ टू कम नाउ। शुजाउद्दौला का प्रतिवाद छीन पड़ गया। तो जो शुजाउद्दौला उसका विरोध कर रहा था, ही वॉज अपोजिंग, सो वो इतना अपोज नहीं कर पाया। फिर भी उसने कहा, इब्राहिम मराठों के 10,000 सिपाहियों का सेनापति था। सो व्हाट ही सेड दैट इब्राहिम वॉज जनरल ऑफ 10,000 पीपल। सो इस समय वो घायल हुआ पड़ा, ही इज इंजर्ड। कम से कम इस वक्त तो उसे नहीं बुलाना चाहिए। एटलीस्ट दे शुड नॉट कॉल हिम नाउ।
दूत नहीं माना, सो दूत सेड नो। उसको अहमद शाह अब्दाली का स्पष्ट आदेश था, बिकॉज ही हैज़ क्लियर ऑर्डर ऑफ अहमद शाह अब्दाली। शुजाउद्दौला को उस आदेश का पालन करना पड़ा, सो ही हैज़ टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह के सामने इब्राहिम गाड़ी लाया गया। अहमद शाह ने पूछा, तुम मराठों की 10 पलटनों की जनरल थे? सो लाइक यू वर जनरल ऑफ 10,000 सोल्जर्स। ही सेड, उसने उत्तर दिया, यस, हाँ था। पहले तुम फ्रांसीसियों के नौकर थे, सो यू वर सर्वेंट ऑफ फ्रांसीसीज। ही सेड, यस, हाँ था। फिर हैदराबाद के निज़ाम के यहाँ नौकर हुए, सो हैदराबाद का जो मुखिया था वहाँ का, निज़ाम जिसे कहते हैं, वहाँ के सर्वेंट थे। ही सेड, यस। तुमने निज़ाम की नौकरी क्यों छोड़ दी? सो ही आस्क्ड, व्हाई यू लेफ्ट द जॉब ऑफ दैट निज़ाम? क्योंकि निज़ाम के रवैये को मैंने अपने उसूल के खिलाफ पाया। तो इब्राहिम गाड़ी सेड दैट मुझे उनका जो उसूल थे, वॉट एवर द उसकी जो टर्म कंडीशन रूल्स वगैरह थे, सो आई डोंट लाइक दैट। तुमने फिरंगी जबान भी पढ़ी है? फिरंगी जबान मीन्स इंग्लिश। So he is asking that you have read foreign language like English. He said yes, हाँ पढ़ी है, yes I read. मुसलमान होकर फिरंगी जबान पढ़ी, फिर मराठों की नौकरी की। खैर, अब तक जो तुमने कुछ तुमने किया उस पर तुमको तौबा करनी चाहिए, तुमको शर्म आनी चाहिए। So he said that you are a Muslim and after that you are reading English language and then you are servant of Marathas. So whatever you have done, you should be sorry for that and you should feel shy. You should be shy. घाव की परवाह न करते हुए इब्राहिम बोला, तौबा और शर्म? आप क्या कहते हैं अफगान शाह? आपके देश में अपने मुल्क से मोहब्बत करने और उस पर जान देने वालों को क्या तौबा करनी पड़ती है और क्या उसके लिए सिर नीचा करना पड़ता है? सो ही वॉज इंजर्ड बट ही वॉज नॉट केयरिंग फॉर दैट एंड he said that like sorry and shy, what are you saying, Mr. Afghan, like the king of Afghan? I love, like आपके देश में, like in your country, if a person loves his country then they should be sorry, they should feel sorry, और उनको सिर नीचा करना पड़ता है, they should head down for that. जानते हो तुम इस वक्त किसके सामने हो और किससे बात कर रहे हो? अहमद शाह ने कठोर वाणी में कहा। तो अहमद शाह को गुस्सा हो गया। ही सेड दैट डू यू नो हु आई एम, लाइक तुम किसके सामने खड़े हो और विद हुम यू आर टॉकिंग विद। जानता हूँ और न जानता होता तो जान जाता, पर यह यकीन है कि आप खुदा के फरिश्ते नहीं हैं। सो ही सेइंग या आई नो एंड इफ आई डोंट नो देन आई ऑल्सो मे नो, बिकॉज यू आर नॉट द फरिश्ता, मीन्स लाइक आप गॉड के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो और भगवान ने आपको नहीं भेजा है। इतनी बड़ी फतेह के बाद मैं गुस्से को अपने पास नहीं आने देना चाहता। So what Ahmad Shah Abdali is saying that I won a big victory, so I do not want to get angry. मुझे ताज्जुब है मुसलमान होकर तुमने अपनी ज़िंदगी को इस तरह बिगाड़ा। He is saying that I am surprised that you spoil your life this way. तब आप यह जानते ही नहीं कि मुसलमान कहते किसको हैं? जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करे, जो अपने मुल्क को बर्बाद करने वाले परदेशियों का साथ दे, वह मुसलमान नहीं। तो what Ibrahim Gardi is saying, he is saying that you don't know who is Muslim, like who is opposed to his country and who अपने मुल्क को like who spoiled his country and give and और अपने जो पड़ोसी परदेसी जो हैं, जो अदर कंट्री के जो पर्सन हैं, उनका साथ दे, they are not Muslim. मुझे मालूम हुआ है कि तुम फिरंगियों के कायल रहे हो, उनकी शागिर्दी में ही तुमने सब सीखा है। क्या तुम नमाज पढ़ते हो? सो ही सेइंग कि तुम यू आर अ फैन ऑफ फॉरेनर्स, सो एंड शागिर्दी मीन्स उनके संदिग्ध, लाइक उनके साथ जो तुम रहे हो, सानिध्य में ही तुमने ये सब कुछ सीखा है। सो ही इज आस्किंग डू यू रीड नमाज? सो ही सेइंग यस 5 times. अहमद शाह के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट आई और आंखों में वध की क्रूरता। बोला, फिरंगी या मराठी जबान में नमाज पढ़ते हो? सो ही टोन्ड लाइक ही व्यंग में पहले हंसा एंड वध की क्रूरता मतलब उसकी इच्छा करे कि मार ही डालूं, एंड देन वो बोला कि जो नमाज पढ़ते हो वो कौन सी लैंग्वेज में पढ़ते हो, लाइक इंग्लिश और मराठी।
इब्राहिम ने घावों की पीड़ा को दबाते हुए कहा, खुदा अरबी, फारसी या पश्तो जवान को ही समझता है क्या? वो मराठी या फ्रांसीसी नहीं जानता? क्या खुदा राम नहीं है? और क्या राम और रहीम अलग अलग हैं? सो ही इज सेइंग लाइक वो ही वॉज इंजर्ड बट उसकी वो केयर नहीं करता है। वो कहता है कि गॉड ओनली अरबी, फारसी या पश्तो की जबान लाइक लैंग्वेज ही समझता है क्या? ही नोज ओनली द गॉड ओनली नोज अरबी, फारसी एंड पश्तो लैंग्वेज। He can't speak, he can't understand Marathi or Francisi. He is asking like Ram kya खुदा, like the God is not Ram and there is difference between Ram and Rahim. अहमद शाह का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। बोला, क्यों कुफ्र भक्ता है? तौबा करो नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। तो कुफ्र मीन्स क्या होता है यहाँ पे एक बार हम और देख लेते हैं, क्योंकि आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ कुफ्र। सो कुफ्र मीन्स ईश्वर की निंदा करना और या धर्म की निंदा करना। सो अहमद शाह जो था वॉज एंग्री एंड से वाई लाइक क्यों तुम धर्म की बुराई कर रहे हो? तौबा करो, बी सॉरी, अदरवाइज तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, लाइक यू विल डाई। मेरे स्तन के टुकड़े हो जाने से रूह के टुकड़े तो नहीं होंगे, इब्राहिम ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा। सो ही इज सेइंग दैट यू कैन कट माई बॉडी बट नॉट माई सोल। घायल इब्राहिम के ठंडे स्वर से अहमद शाह की क्रूरता कुछ कुंठित हुई। एक क्षण सोचने के बाद बोला, अच्छा, हम तुमको तौबा करने के लिए वक्त देते हैं। तौबा कर लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, अपनी फौज में अच्छी नौकरी भी देंगे। तुम फिरंगी तरीके पर कुछ दस्ते तैयार करना। सो ही सेइंग देन, जब उसने धीरे स्वर में कहा, सो ही वॉज ऑल्सो बी कूल and after thinking a moment he said, okay, I'm giving you time to be sorry. If you will be sorry, then we will leave you and we will give you a job in our team, and you can make some documents on English language, like you can write something in English language, like he can prepare some documents. कराह में दबे हुए इब्राहिम के होठों पर झीनी हंसी आ गई। सो ही वॉज स्माइलिंग। अहमद शाह के उस खिलवाड़ को इब्राहिम समाप्त करना चाहता था। सो उसने सोचा लाइक वो नहीं चाहता था कि, उसको पता था कि अहमद शाह जो है मैं उसकी टीम में शामिल नहीं होऊंगा। उसने कहा, अगर छूट जाऊं तो पूना में फिर पलटने तैयार करूं और फिर इसी पानीपत के मैदान में उन अरमानों को निकालूं जिनको आज निकाल न पाया और जो मेरे कलेजे में धधक रहे हैं। सो ही वॉज नॉट एग्री विद हिज वॉट एवर द प्रपोजल ही वॉज गिविंग। ही सेड कि अगर मैं आज भी छूट जाता हूँ, इफ यू विल लीव मी और बाई चांस आई विल बी फ्री, then again I will make a team of soldiers and again I will try to, like इसी पानीपत के मैदान में, like in the space of पानीपत, I will win। जो आज मैं हार चुका हूँ but next time I will try to win। अब समझ में आ गया तुम असल में बुत परस्त हो। तो वो कहता है कि अब मुझे समझ में आ गया है, बुत परस्त मीन जो मूर्ति पूजा करता है। जरूर हूँ, लेकिन मैं ऐसे बुत को पूछता हूँ जो दिल में बसा हुआ है और ख्याल में मीठा है। So he's saying, yes, I worship sculptures, but जो मेरे दिल में है और ख्याल में मीठा है। जिन बुतों को बहुत से लोग पूछते हैं, आप भी उनमें, मैं उनको नहीं पूछता। तो जिनको आप पूछते हो उसे मैं नहीं पूछता हूँ। हम भी खबरदार, हाँ आप भी, हर तंबू के सामने मरे हुए सिपाहियों के सिरों के ढेर के इर्द गिर्द जो आपके पठान और रुहैले सिपाही नाश नाश कर जश्न मना रहे हैं, वह सब क्या है? क्या वह बुत परस्ती नहीं है? सो इस सेइंग, जब युद्ध में जो भी लोगों के सामने वाली टीम के लोग मर जाते हैं, उनका सिर काट दिया जाता है, तो उसके बाद में इनकी जो टीम थी अहमद शाह अब्दाली की, वो उन सिरों को इकट्ठा करके नाच के जश्न मनाते थे। तो ही सेइंग दैट इट इज़ ऑल्सो बुत परस्ती, लाइक यू ऑल्सो वर्शिप स्कल्पचर, सो बिकॉज तुम उनके सिर को काट के नाच रहे हो और जश्न मना रहे हो तुम बदजबान हो, तुम्हारा भी वही हाल किया जाएगा जो तुम्हारे सदाशिव भाव का हुआ। सो ही सेइंग दैट यू हैव बैड मैनर्स एंड हम तुम्हारा भी वैसा ही हाल कर दिया जाएगा जैसे तुम्हारे सदाशिव भाव का हुआ। सो इब्राहिम के मुंह से निकल पड़ा, क्यों, उनको क्या हुआ? उत्तर मिला, मार दिया गया, सिर काट दिया गया। तो उनकी टीम का, इब्राहिम गारदी की टीम का बहुत ही मुख्य था, ये बहुत ही टीम लीडर था सदाशिव भाऊ। उसके बारे में इब्राहिम बताता है कि अब्दाली बताता है कि उसका सिर काट दिया गया। उफ,
घायल इब्राहिम ने दोनों हाथों से सिर थामकर कहा। अब्दाली को उसकी पीड़ा भाई और बोला, तुम लोगों का वह खूबसूरत छोकरा विश्वास राव भी मारा गया। देन ही सेड दैट अगेन बिकॉज ही इन्फॉर्म्ड हिम दैट सदाशिव भाऊ वाज डाइड in that battle, and again he said that the beautiful boy विश्वास राव भी इस युद्ध में बैटल में मारा गया। he was also died in that battle। इब्राहिम की भुस्ती की आंखों के सामने और अंधेरा छा गया। उसने कुपित स्वर में कहा, विश्वास राव मेरे मुल्क का ताज, मेरे सिपाहियों के हौसलों का ताज। so he said he was very sad after hearing that news, and he said that he was crown of our country। इब्राहिम गिर पड़ा। अहमद शाह उसके तड़पने पर प्रसन्न था। तो ही वॉज वेरी लाइक ही वॉज डाउन, एंड अहमद शाह अब्दाली वॉज हैप्पी दैट ही इज सैड। उसकी निर्ममता ने सोचा शहीदी को जीत लिया। इब्राहिम जरा सा उठकर भरभाते स्वर में बोला, पानी। सो इब्राहिम उठा एंड ही आस्क्ड फॉर वाटर। अब्दाली कड़का, पहले तौबा कर। देन अब्दाली सेड, बी सॉरी देन आई विल गिव यू वाटर। जहाँ के तहाँ पढ़कर इब्राहिम ने कहा, तौबा, शहीदी कहीं तौबा करता है? तौबा करे वे लोग जो कैदियों, घायलों और निहत्तों का कत्ल करते हैं। सो ही सेड दैट आई विल नॉट बी सॉरी। सो आप लोगों को जिनके पास आई डोंट हैव एनी वेपन, कोई भी मेरे पास हथियार नहीं है, सो आप उन लोगों को मारते हैं, तो यू शुड बी सॉरी फॉर दैट। अब्दाली से नहीं सहा गया। इब्राहिम भी नहीं सह पा रहा था। अब्दाली ने उसके टुकड़े टुकड़े करके वध करने की आज्ञा दे दी। एक अंग कटने पर इब्राहिम की चीख में से निकला, मेरे ईमान पर पहला नियाज। सो लाइक जब पहला उसका अंग काटा, the first part of body was cutting, and he said that this is like I am so honest, so my first body part is for my honesty। दूसरे बार पर क्षीण स्वर में निकला, हम हिंदू मुसलमानों की मिट्टी से ऐसे सूरमा पैदा होंगे जो वहशी और जालिमों का नामो निशान मिटा देंगे। सो ही सेड दैट हम नेक्स्ट लाइक दिस टाइम आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, बट फॉर नेक्स्ट टाइम लाइक ऐसे हिंदू मुसलमान फ्यूचर में पैदा होंगे जो कि इस तरीके के जो जालिम लोग हैं, जो कि निहत्ते लोगों को मारते हैं, उनका नामो निशान मिटा देंगे। वी विल एंड देम फ्रॉम आवर अर्थ। और फिर अंत में मराठों के सेनापति इब्राहिम गारदी के मुंह से केवल एक शब्द निकला, अल्लाह। द लास्ट वर्ड वॉज अल्लाह, एंड जिसको फरिश्तों के पंखों और इतिहास के पन्नों ने सावधानी के साथ छिपा लिया। सो दिस वॉज द लास्ट वर्ड, अल्लाह। एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय वृंदावन लाल वर्मा। सो एक बार शॉर्ट में आपको कहानी सुना देती हूँ। ये जो युद्ध हुआ था किस किस के बीच में हुआ है, इब्राहिम गारदी और अहमद शाह अब्दाली। इब्राहिम गारदी किसकी टीम में से था? मराठों की टीम में से। और अहमद शाह अब्दाली जो कि खुद युद्ध नहीं लड़ा, परंतु शुजाउद्दौला जो था वो उसकी तरफ से युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में मराठे जो थे वो हार गए। इसका मतलब इब्राहिम गारदी जो है वो हार गया था, और उसको पकड़ के अहमद शाह अब्दाली के सामने पेश किया। अहमद शाह अब्दाली ने उसको ये दिलाने की कोशिश की कि अगर आप सॉरी कर देते हो तो क्योंकि तुम मुसलमान हो, हम तुम्हें अपनी टीम में शामिल कर लेंगे। परंतु इब्राहिम गारदी जो था वो अपने देश के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहता था, और उसने उसे मना कर दिया। और इसी बीच में कई बार उसे तौबा करने के लिए कहा, परंतु वो नहीं किया। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने बताया कि कौन कौन लोग जो थे उनकी टीम में से मारे गए। सदाशिव भाऊ और विश्वास राव जैसे उसके जो टीम के मेंबर थे वो मारे गए। ये सब सुन के वो काफ़ी दुखी हो गया, और अंत में उसने कहा मैं तौबा नहीं करूंगा, और उसके छोटे टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। परंतु अंतिम समय में भी उसने क्या किया, अपनी ईमानदारी जो थी बरकरार रखी। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि देश के प्रति निष्ठा सभी निष्ठाओं से पहले आती है, और यह पूर्ण निष्ठा है, क्योंकि इसमें कोई यह नहीं सोचता कि बदले में उसे क्या मिलता है। तो हमें अपने देश के प्रति निष्ठा जो है पूर्ण रूप से रखनी चाहिए, और हमारे देश के लिए हमें जीना चाहिए। कोई भी धर्म अपने देश से पहले नहीं आता है। ये इस कहानी से हमें सीख मिलती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे संबंधित प्रश्न उत्तर मेरे द्वारा जल्द ही करवा दिए जाएंगे। यहाँ के जो आप देखेंगे शब्द क्या कहते हैं, ये सब आप एक बार अपनी किताब में से पढ़ लीजिएगा। मराठों का सेनापति कौन था, ये सब मेरे द्वारा आपको लिखवा दिया जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। श्री वृंदावन लाल वर्मा के बारे में भी आप जान लीजिए। इनका जन्म 9 जनवरी 1889 को हुआ था।
और BA-LLB इन्होंने की है। इनका कार्यक्षेत्र था वकील, नाटककार, उपन्यासकार थे और इनका निधन हुआ है 23 फरवरी 1969 को। तो ये कहानी बहुत ही अच्छी है। मेरे प्रश्न उत्तर मेरे द्वारा जल्द ही करवा दिए जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।